हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए वेजिटेबल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एएफओ के एग्जाम में, एओ के एग्जाम में, डीएचओ के एग्जाम में, जेआरएफ के एग्जाम में, एसआरएफ, यूजी के एग्जाम में, साथ साथ पीजी के एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत में क्या करा प्रश्न, पहला प्रश्न, भारत में जो है सब्जियों का कुल उत्पादन प्रति हेक्टेयर होता है। भारत देश में जो है सब्जियों का जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है सब्जी वेजिटेबल का, वह कितना होता है, प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन किया जाता है भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए का है 87.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी 72.8 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी 60.6 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर डी 82.3 मिलियन टन। भारत देश में जो है सब्जियों का जो उत्पादन होता है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वह कितना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 72.8 मिलियन टन जो है सब्जियों का उत्पादन किया जाता है भारत देश में प्रति हेक्टेयर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या करा प्रश्न, निम्न में किस सब्जी फसल में गोद एकत्रित किया जाता है। क्या करा, निम्न में दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा सब्जी है जिससे जो है गोद एकत्रित किया जाता है। ऐसा कौन सा सब्जी है दिए गए विकल्प में से जिसे उत्पादन करने से हमें क्या गोद का भी एकत्रीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्वार। ऑप्शन नंबर बी मटर। ऑप्शन नंबर सी फूलगोभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्या करा प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई खीरा की प्रथम संकर किस्म कौन सी है। क्या करा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीआर द्वारा जो है प्रथम विकसित की गई कौन सी प्रथम किस्म कौन सी होनी चाहिए, संकर किस्म। प्रथम संकर किस्म कौन सी है जो खीरा की है। खीरा की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई प्रथम संकर किस्म कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए करा पैनसेट। ऑप्शन नंबर बी पूसा सहयोग। ऑप्शन नंबर सी प्रिया। ऑप्शन नंबर डी जिपिंग लॉन्ग ग्रीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई प्रथम खीरा की जो संकर किस्म है वह कौन सी है, पूसा सहयोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूसा सहयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मटर की अगेती किस्म है। क्या करा, दिए गए विकल्प में से कौन सी जो किस्म है वह मटर की अगेती किस्म है। ऑप्शन नंबर ए अर्कल। ऑप्शन नंबर बी रचना। ऑप्शन नंबर सी NP29। ऑप्शन नंबर डी बोनविले। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सी किस्म है जो मटर की अगेती किस्म है। कौन सी किस्म जो अगेती किस्म है किसकी, मटर की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अर्केल। ऑप्शन नंबर ए अर्केल। अगला प्रश्न है, गाजर किस कुल की सब्जी है। क्या कह रहा है, गाजर जो है किस कुल की सब्जी है। ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी। ऑप्शन नंबर बी क्रूसीफेरी। ऑप्शन नंबर सी अम्बेफेरी। ऑप्शन नंबर डी मालवेसी। गाजर जो है किस कुल की सब्जी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अम्बलीफेरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अम्बलीफेरी जो है यह कुल का क्या है, गाजर जो है इस कुल की सब्जी है। अगला प्रश्न है, पूसा केसर क्या कह रहा है, पूसा केसर किस सब्जी की किस्म है। क्या कह रहा है, पूसा केसर जो है किस सब्जी की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए मूली की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी सलजम की किस्म है। ऑप्शन नंबर सी चुकंदर की किस्म है। ऑप्शन नंबर डी गाजर की किस्म है। पूसा केसर जो वैरायटी है किस्म है वह किस सब्जी की किस्म है। ऑप्शन नंबर किस सब्जी की किस्म है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गाजर की किस्म। पूसा केसर जो है किसकी किस्म है, गाजर की किस्म है। अगला प्रश्न है,
मूली की उष्ण जलवायु चाहने वाली किस्म कौन सी है? क्या कह रहा है? मूली की उष्ण जलवायु चाहने वाली जो है किस्म कौन सी है? कौन ऐसी किस्म जो मूली की जो उष्ण जलवायु में भी उत्पादन देती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूसा चेकती, ऑप्शन नंबर बी वाइट आइसिकल, ऑप्शन नंबर सी स्कारलेट ग्लोब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? मूली की उष्ण जलवायु चाहने वाली कौन सी किस्म है जो दिए गए विकल्प में से कौन सी किस्म है जो क्या है? मूली की उष्ण जलवायु की फसल है भी किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पूसा केतकी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पूसा केतकी। अगला प्रश्न है मूली का वानस्पतिक नाम है? क्या कह रहा है प्रश्न? मूली का जो है वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डाक्स कैरोटा, ऑप्शन नंबर बी रेफिनस सेटाइवम, ऑप्शन नंबर सी पाइसम सेटाइवम, ऑप्शन नंबर डी ब्रेसिका जूनिसिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मूली का वनस्पतिक नाम जो है रेफिनस सेटाइवा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रेफिनस सेटाइवा जो है मूली का वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न है मूली में चरपराहट का कारण? क्या कह रहा है प्रश्न? मूली में जो है चरपराहट का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कैप्सिथिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी सल्फर के कारण, ऑप्शन नंबर सी आइसोथायोनेट के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी एलाइड प्रोफाइड डाई सल्फाइड के कारण होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो मूली में चरपराहट का कारण होता है वह किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? मूली में जो चरपराहट का कारण होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मूली की जड़ों की त्वचा? क्या कह रहा है? मूली की जो है जड़ों की त्वचा रंग गुलाबी होने का कारण कौन सा वर्णक है? क्या कह रहा है? मूली की त्वचा का जो है रंग कैसा होता है? गुलाबी हो जाता है। यह किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी मिथाइल अल्कोहल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीनॉइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल के कारण होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जो मूली का जड़ होता है वह हल्का गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग का होता है। किस वर्णक के कारण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एंथोसाइनिन के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मूली है एक? क्या कह रहा है? मूली जो है क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है परपरागित फल है, ऑप्शन नंबर बी स्वपरागित फसल है, ऑप्शन नंबर सी प्राय परपरागित फसल है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मूली जो है किस प्रकार का फसल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए परपरागित फसल है, ऑप्शन नंबर ए। मूली जो कैसा फल है या फसल है? परपरागित फसल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सी कंद? क्या कह रहा है प्रश्न? कौन सी कंद जो है कंद फसल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? कौन सी कंद फसल है जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी अरवी, ऑप्शन नंबर डी याम। क्या कह रहा है? कौन सी फसल है जो कंद फसल? कौन सी फसल है? कंद फसल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अरवी। अरवी जो है कंद फसल का प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है कंद फसल में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पूसा मुक्ता? क्या कह रहा है प्रश्न? पूसा मुक्ता एक महत्वपूर्ण किस्म की सब्जी की है? पूसा मुक्ता जो किस्म है यह सब्जी किस्म है, लेकिन किस सब्जी की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए पात गोभी किस्म है, ऑप्शन नंबर बी फूल गोभी की किस्म है, ऑप्शन नंबर डी सलजम की किस्म है, ऑप्शन नंबर सी सलजम की किस्म है,
ऑप्शन नंबर डी मूली की किस्म है। पूसा मुक्ता जो एक महत्वपूर्ण किस्म है, जो एक किस्म है वह किस फसल की किस्म है? सही आंसर होगा नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पूसा मुक्ता जो किस्म है वह किसकी है? पात गोभी की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी द्विलिंगी स्वभाव वाली है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से जो है कौन ऐसी सब्जी है जो द्विलिंगी स्वभाव वाली सब्जी है? ऑप्शन नंबर ए सीताफल, ऑप्शन नंबर बी परवल, ऑप्शन नंबर सी लौकी, ऑप्शन नंबर डी टिड्डा। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? कौन ऐसी सब्जी है जो द्विलिंगी स्वभाव की सब्जी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। परवल जो है द्विलिंगी सब्जी, जो ऐसी सब्जी जो द्विलिंगी स्वभाव की सब्जी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्याज की कौन सी किस्म बेमौसमी है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से प्याज की ऐसी कौन सी किस्म जो बेमौसमी है? ऑप्शन नंबर ए एग्री फाउंडर रेड। क्या कह रहा है? प्याज की ऐसी कौन सी किस्म जो बेमौसमी किस्म? एग्री फाउंडर रेड। ऑप्शन नंबर बी एग्री फाउंडर लाइट रेड, ऑप्शन नंबर सी एग्री फाउंडर डार्क रेड, ऑप्शन नंबर डी पंजाब रेड राउंडर। सही आंसर नंबर प्याज की ऐसी कौन सी किस्म जो बेमौसमी किस्म है? ऑप्शन नंबर सी एग्री फाउंडर डार्क रेड जो है बेमौसमी किस्म है। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतुराज क्या कह रहा है? पंत ऋतुराज क्या कह रहा है? पंत जो है ऋतुराज किस फसल की जो है किस्म है? पंत ऋतुराज जो किस्म है वह किस फल की किस्म है, किस फसल की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए पात गोभी की, ऑप्शन नंबर बी फूल गोभी की, ऑप्शन नंबर सी बैगन की है, ऑप्शन नंबर डी टमाटर की है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर पंत ऋतुराज जो किस्म है वह किस फसल की किस्म है? ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बैगन की किस्म है। पंत ऋतुराज जो किस्म है वह किसकी किस्म है? बैगन की किस्म है। अगला प्रश्न है, तरबूज एवं खरबूजा में क्या कह रहा है? तरबूज एवं खरबूजा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या कह रहा है? तरबूज एवं खरबूजा में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 22-24 होती है, ऑप्शन नंबर बी 14 और 18, ऑप्शन नंबर सी 24 और 22, ऑप्शन नंबर डी 24 और 28। तरबूज एवं खरबूजा में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है? सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तरबूज में जो गुणसूत्र संख्या होती है सिर्फ होती है कितनी? 22। तरबूज में 22 और खरबूजा में 24 होती है। तरबूज में 22, खरबूजा में 24 होती है गुणसूत्रों की संख्या। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूसा उदय क्या कह रहा है? पूसा उदय किस फसल की बसंत एवं खरीफ ऋतु के लिए उपयुक्त किस्म है? क्या कह रहा है? पूसा उदय किस फसल की बसंत एवं खरीफ ऋतु के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सीताफल, ऑप्शन नंबर बी काली तोरई, ऑप्शन नंबर सी खीरा, ऑप्शन नंबर डी परवल। क्या कह रहा है? बसंत उदय जो है किस्म किस फसल की बसंत ऋतु एवं खरीफ ऋतु में के लिए उपयुक्त फसल मानी जाती है? ये भी कह सकते हैं जो बसंत उदय किस्म है वह बसंत ऋतु में उगाई जाने वाली किस्म कौन सी? बसंत ऋतु में उगाई जाने वाली किस्म है, और खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली किस्म किस सब्जी की है, किस फसल की किस्म है यह? सही आंसर संभव किस सब्जी किस्म है? ऑप्शन नंबर सी खीरा की किस्म है। किसकी किस्म है? खीरा की किस्म है। अगला प्रश्न, पूसा गौरव एक उन्नत किस्म है। क्या कह रहा है? पूसा गौरव जो है किस्म है एक उन्नत किस्म है। किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन नंबर ए बैगन की किस्म है, ऑप्शन नंबर बी मूली की किस्म है, ऑप्शन नंबर सी टमाटर की किस्म है, ऑप्शन नंबर डी मिर्च की किस्म है।
पूसा गौरव जो किस्म है वह किस फसल की किस्म है, किस वेजिटेबल की किस्म जो है पूसा गौरव है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, बैगन। ऑप्शन नंबर बी मूली। ऑप्शन नंबर सी टमाटर। ऑप्शन नंबर डी जो है मिर्च। किसकी किस्म है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी टमाटर की किस्म है। पूसा गौरव जो किस्म है वह टमाटर की किस्म है। अगला प्रश्न है, भिंडी की पत्ती का पित्तवर्ण होता है, क्या कह रहा है? भिंडी का जो पित्तवर्ण होता है वह किस रोग द्वारा फैलता है, किस रोग द्वारा होता है, फिर किस रोग द्वारा फैलता है। सही आंसर होगा संभव, भिंडी का जो है पित्तवर्ण, पत्तियों का जो पित्तवर्ण होता है वह किस रोग के द्वारा, किस बीमारियों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जैसिड, जैसिड बीमारियों के कारण फैलता है। सही आंसर कौन सा रोग हो जाता है? भिंडी की पत्तियों का जो पित्तवर्ण होता है वह पीला रंग पड़ने लगता है, किसके कारण होता है? जैसिड रोग के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जैसिड। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में, क्या 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 कर रहा है प्रश्न, भारत के जो है किस राज्य में सब्जियों का उत्पादन एवं क्षेत्रफल प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है? भारत देश के किस राज्य में जो है सब्जियों का, वेजिटेबल का जो उत्पादन हो रहा है, क्षेत्रफल और हेक्टेयर में सर्वाधिक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिहार और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात एवं आंध्र प्रदेश में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा में जो है सब्जियों का जो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में, क्या कह रहा है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक कंद और पत्तीदार सब्जियों दोनों ही प्रकार के उपयोग की जाती है? क्या कह रहा है, कौन ऐसा फसल है या फिर कौन ऐसा वेजिटेबल फसल है जिसका कंद और पत्तियां दोनों सब्जियों को खाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रतालू। ऑप्शन नंबर बी जिमीकंद। ऑप्शन नंबर सी अरबी। ऑप्शन नंबर डी आलू। कौन ऐसा सब्जी है जिसका जो है पत्ती भी खाने के उपयोग में लिया जाता है, वेजिटेबल बनाने के लिए, वेजिटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसका कंद भी वेजिटेबल के लिए प्रयोग किया, सब्जियों के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अरबी का जो है कंद भी प्रयोग किया जाता है सब्जी बनाने के लिए, और उसके पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है सब्जी बनाने के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कुकुरबिटेसी स्वपरागित होता है। ऑप्शन नंबर बी पेंच बीन स्वपरागित होता है। ऑप्शन नंबर सी बैगन प्रातः परपरागित होता है। ऑप्शन नंबर डी मटर स्वपरागित होता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो है दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए कुकुरबिटेस जो है स्वपरागित नहीं होता, यही जो है सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा सभी जो है सही सुमेलित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सब्जियों का, क्या अगला प्रश्न, सब्जियों का जो डिब्बाबंदी से पहले, सब्जियों का डिब्बाबंदी से पहले उबालते पानी में, क्या उबलते पानी अथवा भाप से ऊष्मा उपचार के बाद शीतलन कहलाता है? क्या कहलाता है, क्या कह रहा प्रश्न, सब्जियों का जो है डिब्बाबंदी से पहले उबलते पानी में उसे रखा जाता है या फिर भाप से उसे ऊष्मा उपचार किया जाता है? क्या किया जाता है, भाप से उसे गर्म किया जाता है, ऊष्मा उपचार किया जाता है। इसके बाद शीतलन करते हैं, उसे कहलाता है, शीतलन जो करते हैं उसे क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए का ब्लांचिंग करना। ऑप्शन नंबर बी लवणोदन। ऑप्शन नंबर सी संधिग्रहण। ऑप्शन नंबर डी रेचन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या करते हैं उसे पहले सब्जियों को अगर भंडारित करना है तो पहले क्या करते हैं, उबालते हैं, फिर उसे
शीतलन या फिर ठंडा करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, इसे क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। क्या कहते हैं, ब्लांचिंग क्रिया कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है, सही क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए फूलगोभी, गेटलेक्स। ऑप्शन नंबर बी खीरा, जापानीज। ऑप्शन नंबर सी टर्मसिस्ट, PKM1। ऑप्शन नंबर डी सलाद, पाइन सेट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी। सही सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ड्रम सटीक जो है सही सुमेलित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रम सटीक PKM1 जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैगन में छोटी पत्ती रोग उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा है जो बीमारी जो बैगन में छोटी पत्ती का रोग उत्पन्न करता है। कौन ऐसी बीमारी है जो बैगन के पौधों में लगती है और जिसके वजह से जो बैगन की पत्तियां होती हैं वह छोटी होने लगती हैं। ऑप्शन नंबर ए सूत्रकृमि, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी विषाणुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जीवाणुओं के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा जो है बैगन की पत्तियां जो होती हैं वह छोटी होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक की पूर्व फलन बागान में अंतरासस्यन के लिए अनुशंसा नहीं की जाती। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सब्जियों में से दिए गए विकल्प में से जो है यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कौन ऐसी सब्जी है जो एक की पूर्व जो फलन बागान अंतरासस्यन के लिए अनुशंसा नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर ए मटर, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच बीन, ऑप्शन नंबर सी कद्दू, ऑप्शन नंबर डी लोबिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लोबिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सदस्यों के समुच्चयों में कौन सा एक साथ खेती के लिए उचित नहीं है। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा समुच्चय है, इसमें सदस्यों में से कौन ऐसा समुच्चय जो खेती के लिए एक साथ उचित नहीं है। अगर और एक ही खेत में जो कौन ऐसी सब्जियां हैं जो एक साथ नहीं लगाई जा सकती। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बैगन और पालक, ऑप्शन नंबर सी मटर और टमाटर, ऑप्शन नंबर बी मटर और टमाटर, ऑप्शन नंबर सी आलू और मूली, ऑप्शन नंबर डी बैगन और परवल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन ऐसी सब्जी जो है एक साथ नहीं लगाई जा सकती, एक ही आड़ में या फिर एक ही खेत में जो है एक ही फील्ड में जो है एक साथ नहीं लगाई जा सकती। कौन ऐसी सब्जी है, बैगन और पालक। बैगन तो ऊपर पड़ता है, पालक तो नीचे पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या करा, मटर और टमाटर। मटर भी नीचे ही ज़मीन पर ही पड़ा रहता है, ज़मीन पर ही फरता है, और टमाटर भी ज़मीन पर ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी आलू जो है ज़मीन के अंदर, मूली ज़मीन के अंदर, ये दोनों एक साथ लगाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बैगन और परवल जो है ये भी एक साथ लगाया जा सकता है। बैगन और परवल यहाँ पर भी ये भी एक साथ लगाया जा सकता, पालक ये भी एक साथ लगाया जा सकता है। और टमाटर और मटर जो सब्जी है यह एक साथ नहीं लगाई जा सकती। क्या टमाटर और मटर जो है एक साथ एक ही आड़ में या फिर एक ही फील्ड में नहीं लगाई जा सकती। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।